हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद प्रीति शर्मा, जिसमें हम कर रहे थे 9th क्लास का 12th चैप्टर जो कि रिलेटेड है हीरोन्स फार्मूला से। और उसी कड़ी में ये आगे आज की वीडियो है जिसमें हम 12.2 एक्सरसाइज की का क्वेश्चन नंबर 6 और 7th करेंगे। 6th क्वेश्चन हमारा ये देखिए अम्ब्रेला से रिलेटेड है और 7th क्वेश्चन हमारा ये काइट से रिलेटेड है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आज हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। ये भिन्न भिन्न कपड़े हैं, मैंने एक को शेडेड किया है, एक को विदाउट शेड रखा है। तो ये अलग अलग कलर्स को शो कर रहा है, जिसमें से 5 जो टुकड़े हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं और 5 टुकड़े बैक डायरेक्शन में हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो वो जो टोटल मिलके 10 कपड़े के टुकड़े हैं इसके अंदर, जो सारे मिलकर एक छाता बना रहे हैं। और प्रत्येक टुकड़े का माप इसने दिया हुआ है 20, 50 और 50। ये जो तीसरी साइड नहीं दी हुई ये 50 ही है। इस तरीके से छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा हुआ है। अगर हम एक टुकड़े का एरिया निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हम उसकी 5 से गुणा कर देंगे। तो एक शेड के हमारे पास 5 टुकड़े हैं, तो एक शेड का टोटल क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का सवाल। हमारे पास 3 जो साइड्स हैं वो दे रखी हैं, A 50, B 20 और C भी 50। तीनों साइड मैंने लिख ली हैं। अब हमें पता है क्या निकालना है, S यानी कि अर्ध परिमाप, जो कि क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग करना, क्योंकि अर्ध परिमाप का मतलब ही है कि परिमाप को आधा करना है। परिमाप तीनों को जोड़कर निकलता है, तो अर्ध परिमाप उसको 2 से भाग करके निकलेगा। जब मैं तीनों को जोड़ूंगी तो मुझे मिलेगा 120, 2 से भाग करके मुझे मिलेगा 60। इस तरह से हमारा S निकल चुका है। अब हम करेंगे त्रिभुज या एक टुकड़े का क्षेत्रफल। एक टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर S माइनस A, वर्गमूल में पहले ही लगा लेती हूँ, S माइनस B और S माइनस C। S की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 60। A की जगह मैं लिखूँगी 50, B की जगह मैं लिखूँगी 20 और C की जगह मैं लिखूँगी फिर से 50। इस तरीके से मैंने सारे वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। अब माइनस कर देते हैं। 60 में से 50 को घटाकर 10 मिला, 20 को घटाकर 40 मिला और 50 को फिर से घटाकर 10 मिला। अब हम इसके गुणनखंड बना देंगे। बहुत छोटा बनाने की ज़रूरत नहीं है, जितना पॉसिबल हो सके उतना कम छोटा रखेंगे। 10-10 के ऑलरेडी टुकड़े बन रहे हैं, तो मैं इसको एज इट इज़ रख रही हूँ। 40 को मैं 4 गुना 10 लिख रही हूँ और 10 को फिर से एज इट इज़ लिख रही हूँ। अब 10 का टुकड़ा बन चुका है, इस 10 का भी टुकड़ा बन चुका है। 6 और 4 का कोई टुकड़ा नहीं बना। मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर लेती हूँ, इसको 3 गुना 2 लिख दिया। ये एज इट इज़ रख रही हूँ। 4 को 2 गुना 2 लिख लिया और ये फिर से एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, जिसके टुकड़े बन जाते हैं उनको बाहर निकाल लेंगे। जैसे 10 का टुकड़ा बन गया है, 2 का टुकड़ा बन गया है, 10 का टुकड़ा बन गया है, बस ये टुकड़े हमें मिले हैं। तो इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। 2 गुणा 10 गुणा 10। और जिसके टुकड़े नहीं बने हैं 3 गुना 2, वो मैंने एज इट इज़ रख लिए हैं। ये देखिए 200 वर्गमूल 6 आ गया है। ठीक है, ये एक टुकड़े का। तो हमसे पूछा था छात्र में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। तो प्रत्येक रंग के टुकड़े का क्षेत्रफल, प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल, मैंने अभी बताया एक शेड के 5 टुकड़े हैं, तो मैं 5 से गुणा करूँगी। अगर हमसे कुल कपड़े का क्षेत्रफल पूछता तो 10 से गुणा करनी पड़ती, लेकिन इसने सिंपल एक कलर का पूछा है, प्रत्येक रंग का, तो इसलिए 5 जो है वो सेम कलर के, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किया है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति में 1, 2 और 3 से दिखाया गया है। प्रत्येक का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है।
यानी जो विकर्ण है इसका वो 32 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ये 32 है तो ये वाला भी 32 है। और जो निचला भाग है, निचला भाग वो 6 6 8 भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो 6 6 8 भुजाओं का ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त हुआ है। तो मैं 1 का क्षेत्रफल निकालूंगी, 2 का और 3 का। सबसे पहले 1 का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम लिखेंगे भाग 1 का क्षेत्रफल। अब ये एक ऐसा त्रिभुज बना हुआ है जिसमें हमें लंब भी पता है और बेस आधार भी पता है। लंब क्या होगा, देखिए आधार तो 32 दिख ही रहा है। लंब मतलब ये देखिए इतना इतना ये लंब है, टोटल ये 32 है तो इसका आधा 16 ये इसका लंब होगा। तो ये हो गया 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। आधार हमारा 32 है और लंब हमारा 16 है। मैं इसको कट कर दूंगी। 16 और 16 की गुना होती है 256 सेंटीमीटर में हमारा सम चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब जो भाग 1 का क्षेत्रफल है वही तो भाग 2 का क्षेत्रफल है, क्योंकि इसमें भी आधार भी यही है और लंब भी यही है 16, तो सेम क्वेश्चन चलेगा। तो भाग 2 का भी क्षेत्रफल यही होगा। जो भाग 1 का क्षेत्रफल है। क्लियर। अब रह गया सिर्फ भाग 3 का क्षेत्रफल। उसमें हमें लंब नहीं पता तो उसके लिए हमें हीरोन फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो भाग 3 में ए क्या है हमारे पास 6, बी क्या है फिर से 6, सी क्या है 8। तो सबसे पहले मैं एस निकाल लूँगी। अर्ध परिमाप तो सबको जोड़कर 2 से भाग करना है। ये हो गया 20/2 यानी कि 10। एस निकल चुका है 10। अब मैं निकालूंगी भाग 3 का क्षेत्रफल। कौन से फॉर्मूला से, हीरोन फॉर्मूला से। हीरोन फॉर्मूला अब तक हमें याद हो जाना चाहिए। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और ऊपर वर्गमूल। एस की जगह मैंने रखा 10, ए की जगह रखा 6, एस की जगह 10, बी की जगह 6 और सी की जगह 8। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद माइनस करेंगे। 10 में से 6 गया 4, फिर से 4 और 10 में से 8 गया 2। 10 को मैंने लिखा 2 गुणा 5। 4 और 4 के अपने आप पेयर बन ही रहा है तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिसका पेयर बन जाता है उसको बाहर निकाल लेंगे। जैसे 2 और 4 का पेयर बन चुका है, ये बाहर निकल जाएगा और 5 अंदर रहेगा। तो मेरे पास आंसर आ गया 8 वर्गमूल 5। इस वर्गमूल 5 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.24 लगभग, और 8 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 8 दूनी 16 और 3 19। ये देखिए 17.92। तो हमारे पास आंसर आ चुका है। भाग 1 का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, भाग 2 का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और भाग 3 का क्षेत्रफल 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। इम्पोर्टेंट भी हैं और इजी भी हैं। अगर पिछला समझ आ गया है तो इनको बड़े अच्छे से करना है और वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम करेंगे इसका 8th और 9th क्वेश्चन। थैंक यू।